न्यूज़, मैं राजकुमार कश्यप और एक बार फिर हम पहुंचे हैं जनता के बीच चुनावी सर्वे करने के 2022 का चुनाव कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं यहाँ पर और इनसे हम बात करेंगे। और क्या लग रहा है कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? हमारा अखिलेश यादव। वजह बताइए क्यों? तो और क्या, महंगाई इतनी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला अखिलेश मुख्यमंत्री? यादव। वजह बताइए क्यों? सब चीज़ महंगाई हो रही है, बताओ सस्ता ही क्या होनी चाहिए। उसके जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है हजरत रईस अहमद। क्या लगता है आपको? हमें ये सरकार तो बिल्कुल बेकार लगती है। अच्छा, वजह बताइए क्यों? वजह ये है कि इस सरकार में महंगाई है, गरीब आदमी की नौकरी निकाल दी गई, जी घर पे हाथ रख के बैठा है, जी रोटियों से मोहताज कर दिया इस सरकार ने। जी जी। और इससे भी ज़्यादा और क्या करेगी? कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? अखिलेश यादव की सरकार लाना चाहती हैं। तो अखिलेश जी ने ऐसा क्या किया है? अखिलेश जी ने बड़ी सुविधाएँ दी हैं, तमाम 100 नंबरें चला दी, जरा किसी में विवाद हुआ फौरन घर को भेज दी। इनकी सरकार ने कौन सी सफलता दे दी? अखिलेश जी के कुछ और कार्य बताइए आप जरा। एक आध हो तो बताऊं। उनकी तो सारी सुविधा हैं, इसलिए का पब्लिक मांग करती है उनकी। अच्छा, मायावती जी के बारे में क्या कहेंगे आप? मायावती भी ठीक है, मायावती भी ठीक है। जी, क्या नाम है जी आपका? शाकिर हुसैन। 2022 का चुनाव नज़दीक है, आने वाला है, किसे देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव। वजह बताइए क्यों? बजट तेल 180 रुपये किलो खाने वालों, गैस की कीमत 935 रुपये सिलेंडर, जी किराया, भाड़ा, सब कुछ। जी उसके ऊपर से इन्होंने रेलवे गिरी में रख दिया, सब कुछ गिर में रख दिया। रोड टैक्स, गैस एजेंसी वगैरह, ऊर्जा वगैरह सब ठेका जो कि 10 रुपये में चले जाते थे मुरादाबाद, आज 25 रुपये में जा रहा है। पर लोग तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि अखिलेश सरकार में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। ये लंबी लंबी लाइनें लगानी तो पड़ती थी, सुविधा तो मिलती थी, इनके पास सुविधा ही नहीं मिलती। और अब घर बैठे आ रहा है। घर बैठे क्या आ रहा है? लाइन लगानी अब भी पड़ रही है, जहाँ जाओ लाइन लगाओ। लाइन ही लगाते लगाते आदमी मर जाएगा। महंगाई देखो, राशन भी आज देखो, कनेक्टिविटी नहीं आ रही, सब कुछ नहीं आ रही। अखिलेश की यादव में ये तो था कि अंगूठा लगाया और अपने जो राशन मिल गया। अब ये तो कनेक्टिविटी लगाओ तो अब उसके बाद नहीं है, 3 दिन चक्कर काटते हुए होगा, राशन का पता ही नहीं है। 5-5 दिन चक्कर लगा रहा है कि इतना टाइम है। आदमी गरीब मजदूर अगर ये 300 रुपये कमाने वाला अगर पूरा दिन राशन की लाइन में लगा रहेगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा? अच्छा, अखिलेश जी के कौन से कार्यकाल आपको अखिलेश के कार्यकाल में लैपटॉप बटे, कन्याधन मिला, विद्याधन मिला, विधवा पेंशन मिली, साइकिलें मिली। इन्होंने क्या बांटा? इनके तो हवा हवाई है, जहाँ देखो हवा हवाई है। नाम पैदा करना है, अखबारों में फोटो छपवा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों का तो कहना है कि बिजली भरपूर मिल रही है। बिजली भरपूर मिलने के बाद मीटर का बिल कितना हो गया देखो। पहले यूनिट 3.5 रुपये था, आज 5.5 रुपये। ये बात तो आप भी जानते हैं। 6 रुपये है, कॉमर्शियल 7.5 रुपये का है यूनिट। से क्या है, जब सुविधा अगर आदमी ले रहा है तो उसका पैसा तो बराबर दे रहा है। पैसा तो बराबर जा रहा है, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आते हैं 2 रोज चेक इन करने आते हैं कि अपनी जो सुविधा शुल्क के नाम पर कनेक्शन काट जाते हैं। 10 यूँ ऐसे कटे हुए, आज भी कई काटे। तो आपके हिसाब से अखिलेश यादव। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा फारूक। क्या लग रहा है आपको? सर, बहुत महंगाई है। इस महंगाई के ज़माने में आम आदमी को तो जीना बहुत मुश्किल है। सद्दाम हुसैन मेरा नाम है सर। क्या लगता है आपको 2022 में? 2022 में सर अखिलेश यादव को चाहते हैं। वजह 1-2 नहीं बल्कि बेशुमार वजह। बताइए। अगर आप देखें, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वादा किया था कि हम गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लेकिन जिस रास्ते से अभी आप आए हैं, अगर आप इस रास्ते को थोड़ी आगे चल के ही देखें तो आपको ये नहीं लगेगा कि सड़क में गड्ढे हैं, बल्कि ये लगेगा कि जो सड़क है वो गड्ढों में पहुंच गई। और दूसरी वजह, जिन सड़कों की आप बात कर रहे हैं, ये सब अखिलेश यादव की देन है। ये सड़कें भी अखिलेश यादव की देन है। जो यहाँ से किला चौराहे से लेकर यहाँ तक की ये सड़कें हैं, ये अखिलेश यादव की देन है। और इससे आगे की सड़कें जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैंने जैसे बता दिया, कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। तो इस सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। अगर आप देखें, महंगाई चरम सीमा पर, और अगर तरीके से देखा जाए, बात जैसे कि लोग कहते हैं कि सिलेंडर दिया मुफ्त, लेकिन कीमत 900 के पार। सरसों का तेल आप देखें वो 200 के पार, पेट्रोल देखें वो 100 के पार, डीजल देखें वो 90-95 के करीब में, गैस सिलेंडर। और बात आती है लोट फेर के अनाज की, कि मुफ्त राशन दिया, 5 किलो अनाज दिया है ना, इतना बड़ा थैला दिया। बल्कि मैं मत ये कहती है अधिकतर लोगों की कि ये अनाज वितरित कम और प्रचार प्रसार ज़्यादा। क्योंकि आप देख सकते हैं 10 रुपये का थैला है, 160 रुपये उसकी छपाई में लगे हुए हैं, और 5 किलो अनाज लोगों को दिया जा रहा है मुफ्त। और क्या स्थिति है वहाँ की? अखिलेश जी के कार्यकाल
अखिलेश जी के कार्यकाल में बहुत सारी बातें ऐसी हुई, जैसा कि बताया अभी बड़े भाई ने, एक ने लैपटॉप भी दिया, सबको दिया। जो असल में नारा तो मोदी जी का था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन असल में ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो सबका साथ सबका विकास अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव। लैपटॉप बांटे तो वो सबको दिए बिना किसी जात पात के। कन्या विद्यादान दिया, वो सबको दिया। और स्कूलों में बच्चों को साइकिलें मिली, वो सबको मिली। रोड बनवाए, 100 नंबर दी। और इसके अलावा ऐसी बेशुमार जो हैं बातें हैं जो अखिलेश यादव सरकार में हमें मिली। तो योगी सरकार तो बिजली बहुत अच्छी दे रही है। नहीं, ज़मीनी स्तर पे यहाँ की अगर आप बिजली की बात करें तो आप देखेंगे दोपहर से लाइट गई हुई है तो आप जाके लाइट आई है। इतनी अच्छी लाइट की व्यवस्था है यहाँ पर। और रेड लाइट का आपको पता ही है क्या हो गया। इस सरकार में लोगों का कहना है कि गुंडागर्दी बहुत खत्म हो गई। नहीं, कोई गुंडागर्दी ख़त्म नहीं है। अगर आप देखें न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी, और ख़ास करके जो सोशल मीडिया पे, तो आपको पता चलेगा कि मॉब लिंच की घटनाएं कितनी हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं कितनी हो रही हैं। जहां चाहते हैं लोग एक दूसरे को पकड़कर लिंचिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर पीट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, तो कहाँ गुंडई कम होगी। अकील अहमद। तो अकील जी, क्या लग रहा है आपको 2022 में? सिलेंडर मद्दा है अभी, और पेट्रोल भी मद्दा है। ये सिलेंडर 2000 का होना चाहिए और पेट्रोल कम से कम 150 रुपये लीटर होना चाहिए। सरसों का तेल 250 रुपये लीटर होना चाहिए, तब जाकर ये सरकार फ़ायदा करवाएगी। अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है इस सरकार में। तो आप इस सरकार से खुश नहीं हैं? हम तो खुश हैं कि 250 रुपये होना चाहिए, महंगा होना चाहिए बजाय मद्दे के, तब खुश होंगे हम। ये बात सही है। अभी सस्ता है इसलिए खुश नहीं है इस सरकार पे। तो आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? हमारे हिसाब से अखिलेश यादव आना चाहिए। योगी जी को तो अब ऐसा मंदिर की चाबी लेकर मंदिर का आभार संभालना चाहिए योगी जी को। तो अखिलेश जी के कुछ कार्य बताइए। कार्य इतने उन्होंने तमाम काम करा दिए। अखिलेश जी ने अनगिनत काम कराए, कोई गिनती नहीं है उनके कामों की। हाँ, लोगों का कहना है कि लाइट बहुत अच्छी मिल रही है। लाइट तो कभी अच्छी ना, ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो 4-4 दिन में आता है ट्रांसफार्मर। अपने चंदे से आता है वो भी, और वो भी हम पैसे देते हैं जब आता है ट्रांसफार्मर, अच्छा, तभी आता है, इससे पहले नहीं आता है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है। गुंडागर्दी क्या है, वो तो योगी राज में तो और ज़्यादा हो रही है। देखो आप यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखो। तो आपके हिसाब से अखिलेश सरकार आनी चाहिए? हाँ, अखिलेश सरकार आनी चाहिए। 2022 में आप मुख्यमंत्री बिल्कुल मुख्यमंत्री अखिलेश जी को देखना चाहते हैं हम। देखिए, युवाओं का समय है और युवा ही जनता है और युवा ही बताएगी कि 2022 का चुनाव कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। और युवाओं से हमारे साथ जुड़े हैं युवा, इनसे हम बात करेंगे। ये क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जीशान नूर है। क्या लग रहा है आपको 2022 में? जी, 2022 में ये तो क्लियर है कि अब अखिलेश की ही सरकार आनी है, क्योंकि इस सरकार को लोगों ने देख लिया है कि ये कुछ नहीं कर रही है। सबका साथ सबका विकास ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ज़मीनी स्तर से आओ और देखो, हम लोग देखते हैं तो अखिलेश ने जो विकास किया है ना, अभी तक वही हुआ है, नया कोई विकास नहीं हुआ। कोई भी विकास नहीं हुआ। और रही बात युवाओं की, तो हम तो अखिलेश ही के हैं, हम तो अखिलेश को ही वोट देंगे। नाम है जी आपका? हमारा नसीर अहमद नाम है। क्या लग रहा है 2022 में कौन आने का अगला हमें मुख्यमंत्री? तो साहब अखिलेश से बढ़िया सरकार ही नहीं है। अच्छा, हमें तो अखिलेश की ही सरकार बढ़िया लगी। योगी सरकार पे भरोसा नहीं है? ना, हमें कोई भरोसा नहीं है। इनमें नोटबंदी कर दी, इसमें ये कर दिया, वो कर दिया, सारी कानून लगा दिया, आदमी रोजगार से बेकार हो गया। रोजगार से बिल्कुल बेकार है आदमी आज के दौर में। अच्छा, अखिलेश जी ने ऐसा क्या कर दिया? अखिलेश जी ने साहब लोन माफ कराए, इन्होंने क्या माफ कराया? किसी का कुछ नहीं कराया। मोदी जी ने अगर अखिलेश उन्होंने कराया हो, योगी ने किसी का लोन माफ हुआ तो मुझे बताएं आप। लोग तो कह रहे हैं फ्री सिलेंडर बांटे। फ्री सिलेंडर, उससे ज़्यादा तो हमारी चमड़ी उधेड़ ली। आज ले रहे हैं 980 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, और जो सब्सिडी आ रही वो भी ना रही, जिंदा हराम खा रहे हैं। यानी आपके हिसाब से अखिलेश सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, तब भला होगा। हाँ। जी, क्या नाम है जी आपका? सुलेमान। क्या लग रहा है 2022 में कौन आने वाला है 2000 का मुख्यमंत्री अभी? मेरे ख्याल से तो बहुमत किसी का नहीं आएगा। बीजेपी की सीटें सबसे ज़्यादा आएंगी और उसके बाद में सबके पास आएंगी, मगर बहुमत में मुश्किल आएगी। तो ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि देखो, साफ तौर से यह है कि हमारी जूती और हमारी चांद हो रही है। हमें नाच फ्री मिल रहा है, तो पेट्रोल पे हम पैसे दे रहे हैं ज़्यादा। जी जी, गैस सिलेंडर में हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जी, डीजल में हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। जी जी, हर साल 13,000 करोड़ का फायदा हो रहा है खाली पेट्रोल से, तो वही हमें दिया जा रहा है नाच फ्री करके। जी। तो
पब्लिक क्या करे बताओ, परेशान है पब्लिक, कारोबार से बिल्कुल बेकार तो है। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? हमारे हिसाब से सरकार तो बीजेपी की बढ़िया है, मगर वो अपना नज़रिया सही कर ले सबके लिए, सबको एक ही निगाह से देखे, सबसे मोहब्बत करे। हम भी मोहब्बत करते हैं। हम अगर बहुजन समाज पार्टी को देते हैं जी जी जी। तो भी वोट मायावती को जाएगा हमारा। अगर समाजवादी को देते हैं तो अखिलेश यादव को जाएगा। जी जी। कांग्रेस को देते हैं तो सोनिया गांधी को जाएगा। बीजेपी को देते हैं तो आदित्यनाथ योगी को जाएगा। तो हम तो आपको ही वोट दे रहे हैं सबको। तो हमारे लिए नज़रिया अगर बीजेपी कर ले तो बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है मेरे निगाह में। हमसे अगर मोहब्बत रखे, वो नफरत की बात ना करे, तो हमारे लिए उससे बढ़िया कोई पार्टी ना है। बाकी अखिलेश का नज़रिया हमारे लिए सही है तो हम अखिलेश को देते हैं। किस नज़रिए की बात कर रहे हैं, जरा खुलकर बताइए हमारे कैमरे पर। नज़रिया ये है खुल्लम खुल्ला, जैसे उनके पार्टी के लोग कहते हैं, मंत्री लोग, कि अभी एक चाट हमारा है, एक और मारेंगे खास तौर से। और मैं कहता हूँ कि 20 साल नहीं 50 साल वही पार्टी रहेगी, मगर नज़रिया अपना सही कर ले, सबको एक निगाह से देखे। प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी हैं, योगी जी हैं वो तो हमारे भी हैं, मगर वो भी हमें अपने ही समझें, बस ये बात है, और कोई फर्क नहीं। राय जानना चाहते हैं जनता की, हमें हर एक व्यक्ति की राय जाननी है। आपका मत क्या कहता है? हमारा मत तो यही कहता है साहब कि फुल स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आएगा। आके हम सबके दोस्त हैं और हम भी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। असल में हिंदुस्तान चाहता है, हाँ, हमें नाच न दें फिर, मगर मोहब्बत दें हमें। हिंदुस्तान तो सर ये चाहता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और 4 लाइनों के जरिए में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा कानून कोई मुल्क में लाया जाए, नाम नफरत का ज़माने से मिटाया जाए। बस यही एक सबक सबको पढ़ाया जाए, रास्ता प्यार को, इंसाफ को दिखाया जाए। नफरत की राजनीति खत्म हो, विकास की बात हो, मुद्दे की बात हो, तो सब ठीक। अच्छा, चुनाव नज़दीक है, सरकार से तो लोगों को कोई शिकवा गिला है नहीं, कोई खास। और सरकार ये ना समझे कि लोग जो है सरकार के खिलाफ हैं। जी जी। लोग सिर्फ सरकार की कमियां बताते हैं। जी। ठीक है। और कमियां बताने का मतलब ये नहीं है कि हम देशद्रोही हो गए अगर मोदी सरकार की या योगी सरकार की कोई बुराई कर दी या कोई कमी। लोगों को जो है, जो महंगाई है वही कम होनी चाहिए, और महंगाई अगर कम हो गई तो लोगों की सारी परेशानी दूर है। जी जी। है ना? तो बस मेन मुद्दा कहीं ना कहीं महंगाई का है। हाँ, महंगाई का ही है मेन, सबसे मेन जो है वो महंगाई है।